और इसलिए अच्छा, ये जो विदेशी ये वॉलमार्ट और केयरफॉर और टेस्को है, वो भी बड़े लॉबिंग करते हैं। ऐसा थोड़ा ही ना होता है फायदे के बिना। मुझे बताओ यार, कांग्रेस के राज में राशन कार्ड अगर मुफ्त में नहीं मिलता तो ये वॉलमार्ट वगैरह को एंट्री मुफ्त में थोड़ी दी होगी। कांग्रेस का एक सिंपल राशन कार्ड अगर बिना पैसे का नहीं मिलता तो इन्होंने इतना बड़ा निर्णय बिना पैसे का थोड़ा ही किया होगा। तो इसमें भी लॉबिंग है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। अनुभव क्या है? अब लोगों ने कहा कि भाई ऑर्गेनाइज रिटेल आ गया, तब भी हमने कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन हमने तब कहा था कि भाई देश का ही निवेश है, नए मॉल्स बनेंगे। 10 साल के बाद आज ये हुआ है कि 5% बड़ा रिटेल व्यापार है और 95% आज भी छोटा व्यापार है, क्योंकि छोटा व्यापारी 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद रहता है। अमेरिका में स्टोर्स होते हैं 7-Eleven, तो 7-Eleven ही 7 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। यहाँ तो 6 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। कभी कभी बाद में भी दरवाजा खोल के कभी देना पड़ता है तो दे सकते हैं, वही रहते हैं। और ये जो देते हैं, अच्छा क्रेडिट भी देते हैं, घर भी पहुंचा देते हैं। अब तो मोबाइल आ गया। मैं परसों किसी के घर गया था, वो तो मोबाइल से फ़ोन करे, अरे भाई जरा 4 चाय भेजो, ये भी बताया, और दूसरे को बताया जरा ब्रेड भेजो, तीसरे को बताया ये भेजो, सब आ गया। तो ये भारत की विशेषता है, ये तो कर नहीं सकती है। लेकिन अपने को तकलीफ क्या देंगी ये बताने की जरूरत है, क्योंकि रंगराजन है प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार। वो जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल है उसके मुखिया है रंगराजन जी, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो रंगराजन जी ने ये कहा है कि ये जब 25% हो जाएंगे ऑर्गेनाइज रिटेल, तब खुदरा व्यापारियों पर बहुत बुरा परिणाम होगा। तो आज तो 5% हो गए, यानी जैसे विजय जी ने कहा पहले साल तो नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जो होगा वो बुरा परिणाम होगा और बहुत लोग बेरोजगार होंगे। एक आंकड़ा सबको बताना है कि अगर एक आदमी को रोजगार वॉलमार्ट देगा तो 4 व्यापारी बेरोजगार होंगे, ये पकड़ के चलो, 1 से 4। एक अगर रोजगार मिलता है तो 4 रोजगार चले जाते हैं। ये इनका काम है। और ये क्या करते हैं? आज कह रहे हैं कि 57 शहरों में आप क्यों चिंता करते हो? ये 57 शहरों में नहीं रहने वाला है। यह सरकार झूठ बता रही है कि राज्यों का अधिकार होगा कि अपने राज्य में आने देना है या नहीं। ये गलत, क्योंकि हमने बायलैटरल ट्रीटीज 82 देशों के साथ की है। We have entered into bilateral investment treaties with 82 countries, और उनके साथ जो की है और WTO की रेजिम है, उसके नियम है, उसके तहत एक बार विदेशी निवेश को आपने परमिशन देने के बाद देश के निवेशी और विदेशी निवेश में आप फर्क नहीं कर सकते। तो ये फर्क आप कर नहीं पाओगे और ये बदलेगा आपका रूप। तो स्टेट्स रोकेंगे, रोक सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो मत लो, ये जो कहना है ये छलावा है, ये सही नहीं है। ये तो जाएंगे, और इसलिए स्टेट्स को अधिकार वो नहीं रहेगा। केरल ने एक बार ऐसा किया था कि हमने रोक दिया, बोले कॉरपोरेट रिटेलर्स आए थे, उनको बोले हमने नहीं परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा, कोर्ट के हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कहा कि आप 2 निवेश में फर्क नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनको परमिशन देना पड़ा, दिया। और आज कह रहे हैं कि 10 लाख के आबादी वाले क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन ये 54-57 शहर जो बोल रहे हैं ना, उसमें भारत का 25% खुदरा व्यापार इन्हीं 57 शहरों में सीमित है, क्योंकि वहां दूसरे भी लोग आते हैं ना, आसपास के 50 किलोमीटर के लोग भी आते हैं और वो लेते हैं। यही तो बड़े मार्केट्स है। और आज वो 57 की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये 570 जगह हो जाएंगे और फिर 5700 जगह हो जाएंगे। इसको कोई देर नहीं लगती। अच्छा, ये मत समझिए कि वॉलमार्ट जो अमेरिका में हम देखते हैं कि 10 एकड़ का विशाल भूमि होगी, 5 एकड़ ज़मीन में वो पूरा स्टोर होगा और 5 एकड़ का पार्किंग होगा, ऐसे वॉलमार्ट बहुत कम बनेंगे, नहीं बनेंगे।
अब उन्होंने नई स्ट्रैटेजी की है कि जैसे ये रिलायंस फ्रेश वगैरह जहां मोर और वो बाकी सब स्पेंसर वगैरह खुले हैं ना, ऐसे ही छोटे छोटे दुकान वो खोलेंगे 5-5 हजार स्क्वायर फुट के, 10,000 स्क्वायर फुट के। जैसे अभी हमारे यहाँ मॉल है वैसे ही होंगे, लेकिन फर्क क्या है फिर, इस मॉल से हमारा नहीं बिगड़ा क्योंकि ये देश का था, ये देश से ही माल लेते थे। अब ये दुनिया से लाएंगे जहां से सस्ता मिल रहा है, और दुनिया से लाकर यहां जितने ज्यादा दाम में बेच सकते हैं उतना बेचेंगे, ये उनका धंधा है। किसी ने कहा उससे ज्यादा दाम मिलेगा किसान को। आज साबित हो गया कि वॉलमार्ट के पूरे चेन में 30% किसान को मिलता है और 70% उनके खर्चे होते हैं, और ग्राहक को 100 रुपए में मिलेगा और 30 रुपए ही किसान को मिलेगा। आज जो भारत में स्थिति है वो उल्टी है। अमूल मॉडल जो है, तो अमूल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसान को 70% मिलता है और बीच में केवल 30% लगता है और ग्राहक को 100 रुपए में मिल रहा है। तो इसलिए ये सही नहीं है कि ये बहुत सस्ते में देंगे और किसान का बहुत फायदा करेंगे, ये भी सही नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, ये साउथ अफ्रीका में, अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तो वहाँ मास मार्ट करके, जैसे अपना बिग बाजार वगैरह है वैसे थे। तो अब ये भी जो आएंगे ना, पहले वॉलमार्ट वगैरह या टेस्को, वो तो बिग बाजार के साथ टाइप करेंगे। वो बिग बाजार को ही पहले बिग बाजार करके रखेंगे और उसी बिग बाजार का शेयर होल्डिंग बदल गया, तो जिस राज्य में अभी जिन शहरों में बिग बाजार काम कर रहा है वहां से कैसे आप हटाओगे उसको? नहीं हटा सकते। और इसलिए ये होता है, समझ लो, ये बुलावट है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, ये मास मार्ट को, वहां भी एक ऐसी कंडीशन थी कि 30% लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए, लेकिन इन्होंने मास मार्ट को कब्जे में लिया और बाद में आर्बिट्रेशन में गए, और ट्राइब्यूनल में जाने के बाद ट्राइब्यूनल ने निर्णय दिया कि WTO के रूल्स है कि ऐसी आप कंडीशन नहीं डाल सकते हैं, वो कहीं से भी खरीदेंगे। तो दुनिया से जहां से सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इफेक्ट होगा, वहां भी बेरोजगारी पैदा होगी, बहुत छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और बहुत छोटे दुकानदार भी उड़ जाएंगे, और एक के बदले में 4 के बदले में 1 को नौकरी मिलेगी। तो ये सारा है। अरे ये कहते हैं कि ये तो किसान का बहुत भला करेंगे और पीछे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह खोलेंगे। आपको पता नहीं है, फलों का जो नाश होता है, फलों का जो नाश होता है, वो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, 10-12% फल खलास हो जाते हैं, रहते नहीं अच्छे, मार्केट में पहुंचने के पहले समाप्त होते हैं। तो ये जो है उसका बचाने के लिए 10 साल पहले अपनी सरकार थी, तब हमने 100% FDI अलाउ किया था कि कोल्ड स्टोरेज बांधना है बांधो, फूड प्रोसेसिंग करना है, फ्रूट का जूस निकालना है, फ्रूट का जैम बनाना है, फ्रूट का जो भी कुछ करना है करो, उसके लिए 100% FDI को परमिशन हमने दी थी। जी, हमने अपने क्षेत्र में 60 कोल्ड स्टोरेज खोले। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। एक तो अटल जी ने देश में कोल्ड स्टोरेज तैयार हो इसलिए यहाँ सहूलत दी, उससे बने। लेकिन जो विदेशी निवेश को हमने परमिशन दिया था, तो लोग कह रहे थे कि इससे $25 बिलियन आएंगे, $1,00,000-1,25 करोड़ आएंगे, लेकिन 1,000 करोड़ भी नहीं आए। ये कहानी है उस समय की। तो 10 साल में जो कल्पना थी कि FDI बहुत आएगी, वो नहीं आई। तो ये कोई कोल्ड स्टोर, देखो एक साफ बात है, छोटी बात, देखो वॉलमार्ट हो, टेस्को हो, मेट्रो हो, वो कोई यहाँ धर्म का कार्य करने के लिए नहीं आ रहे, चैरिटी के लिए नहीं आ रहे, वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आ रहे, आपको लूटने के लिए आ रहे। तो ये सीधी बात है। और इसलिए ये सब तरीके का, अच्छा वहां जो काम करते हैं ना, जैसे कहा कि आपके बेटी बच्चों को, क्योंकि उनको अनुभव है दुकान का, तो वो सेल्स गर्ल और सेल्स बॉयज हो जाएंगे, टाई पहना देंगे उनको, टाई भी पहनेंगे, लेकिन इतना काम कराएंगे और वो यूनियन करने की कोशिश करेंगे। तो वॉलमार्ट पर आज 1200 केसेस है, क्योंकि उन्होंने यूनियन अगर करने का प्रयास किया तो बहुत प्रताड़ना करते हैं और होने नहीं देते कुछ किसी को। 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम कराएंगे, उनको चूस लेंगे, और जैसे विजय जी ने कहा, थोड़ा शुरुआत में तनख्वाह ज़्यादा देंगे, लेकिन मालिक का नौकर बना देंगे। तो ये सब होने वाला है। और इसलिए ये जो भी आज कहते हैं कि ये फायदा होगा, ये बिल्कुल गलत है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, एकदम आखिरी आर पार की लड़ाई की नारा दिया है कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम विरोध करेंगे और विरोध करके इसको भगाएंगे, ना आने देंगे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कहने हम जा रहे हैं। और हमने कहा है रोल बैक और गो बैक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इस संदेश को छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर घरों घरों में बांटकर, हर दुकानदार को बांटकर, उनके हर जगह रैली लेकर, पहले तैयारी करके फिर एक दिन सड़क जाम करोगे, ये किसने कहा है कि व्यापारी गिरफ्तार होने से डरता है? वो भी एक नई ताकत अपने को दिखानी पड़ेगी कि कोई नहीं, आंदोलन करेंगे, सारे व्यापार बंद भी करेंगे, वहाँ भी आएंगे। ऐसे 4 झटके अगर उनको मिलते हैं देश भर से, तो इनकी ये सरकार भी जाती है, ये निर्णय भी जाएगा। हमने कमिट किया है कि ये निर्णय हम कदापि नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि पहले आप तो कह रहे थे, अरे हमने नहीं, ये एक गलत फहमी है कि बीजेपी पहले कहती थी, नहीं कहा था। जब अटल जी के सामने विषय आया, एक अधिकारी ने नोट तैयार की थी कि भाई खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को परमिशन देना चाहिए कि नहीं, तो उसको डिपार्टमेंट से घूमती गई। जब अटल जी के सामने विषय आया तो अटल जी ने कहा, सबका सुना और कहा कि जिसमें व्यापारियों को और देश के व्यापार को अहित है और इसमें कुछ नया नहीं है कि जो यहाँ से नया कुछ आएगा, तो इसको मैं मान्यता नहीं देता हूँ। हमने उसको ठंडे बक्से में डाल दिया, खारिज कर दिया। ये गलत प्रचार आज कर रहे कि बीजेपी वाले पहले हाँ थे, नहीं थे। और इसलिए हमारी भूमिका शुरू से कायम है, बल्कि कांग्रेस की बदली है। और 2 पत्र हम एक किताब निकाल रहे हैं, वो आपके पास भी पहुंचेगी, वो दिखाओ। मनमोहन सिंह खुद और उनके जो मुख्य पार्टी के सचेतक थे व्हिप प्रियरंजन दास मुंशी, उन्होंने पूछा और लिखा व्यापारी संगठनों को कि एफडीआई में रिटेल घातक है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, और सरकार ने भी माना है कि वो नहीं लाएगी। ये पत्र उस समय मनमोहन सिंह जी ने लिखा, जो प्रतिपक्षीय नेता थे राज्यसभा में। तो ये भूमिका बदली है कांग्रेस ने, भाजपा ने नहीं। ये भी बताने की जरूरत है। लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी भरोसे के साथ मैं आपको विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।